ओम शांति। प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा 8/6/2024 के परमात्मा महाभाग। ओम शांति। मीठे बच्चे, याद से विक्रम विनाश होते हैं, ट्रांस से नहीं। ट्रांस तो पाई पैसे का खेल है, इसलिए ट्रांस में जाने की आस नहीं रखो। प्रश्न: माया के भिन्न भिन्न रूपों से बचने के लिए बाप सब बच्चों को कौन सी एक सावधानी देते हैं? उत्तर: मीठे बच्चे, ट्रांस की आस मत रखो। ज्ञान योग में ट्रांस का कोई कनेक्शन नहीं, मुख्य है पढ़ाई। कोई ट्रांस में जाकर कहते हैं कि हमारे में मम्मा आई, बाबा आया। ये सब सूक्ष्म माया के संकल्प हैं, इनसे बहुत सावधान रहना है। माया कई बच्चों में प्रवेश कर उल्टा कार्य करा देती है, इसलिए ट्रांस की आस नहीं रखनी है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे ये तो समझ गए कि एक तरफ है भक्ति, दूसरी तरफ है ज्ञान। भक्ति तो अथाह है और सिखाने वाले अनेक हैं। शास्त्र भी सिखाते हैं, मनुष्य भी सिखाते हैं। यहाँ ना कोई शास्त्र है ना मनुष्य है। यहाँ सिखाने वाला एक ही रूहानी बाप है जो आत्माओं को समझाते हैं। आत्मा ही धारण करती है। परम पिता परमात्मा में ये सारा ज्ञान है। 84 के चक्र का उनमें नॉलेज है, इसलिए उनको भी सुदर्शन चक्रधारी कहते हैं। हम बच्चों को भी वह सुदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। बाबा भी ब्रह्मा के तन में हैं, इसलिए उनको ब्राह्मण भी कहा जाता है। हम भी उनके बच्चे ब्राह्मण से देवता बनते हैं। अब बाप बैठ याद की यात्रा सिखलाते हैं। इसमें हठयोग आदि की कोई बात नहीं है। वह लोग हठयोग से ट्रांस आदि में जाते हैं, ये कोई बड़ाई नहीं है। ट्रांस की बड़ाई कुछ भी नहीं है। ट्रांस तो एक पाई पैसे का खेल है। तुम्हें ऐसे कभी किसी को नहीं कहना है कि हम ट्रांस में जाते हैं, क्योंकि आजकल विलायत आदि में जहाँ जहाँ ढेर के ढेर ट्रांस में जाते हैं, ट्रांस में जाने से उनको कोई फ़ायदा है ना तुमको कोई फ़ायदा है। बाबा ने समझ दी है, ट्रांस में ना तो याद की यात्रा है ना ज्ञान है। ध्यान अथवा ट्रांस वाला कभी कुछ भी ज्ञान नहीं सुनेगा, ना कोई पाप भस्म होंगे। ट्रांस का महत्व कुछ भी नहीं है। बच्चे योग लगाते हैं, उनको कोई ट्रांस नहीं कहा जाता है। याद से विक्रम विनाश होंगे, ट्रांस में विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाबा सावधान करते हैं कि बच्चे ट्रांस का शौक मत रखो। तुम जानते हो इन सन्यासियों आदि को ज्ञान तब मिलता है जबकि विनाश का समय होता है। भल तुम उन्हें ऐसे निमंत्रण देते रहो, लेकिन ये ज्ञान उनके कलश में जल्दी नहीं आएगा। जब विनाश सामने देखेंगे तब आएंगे, समझेंगे अब तो मौत आया कि आया। जब नज़दीक देखेंगे तब मानेंगे, उनका पार्ट ही अंत में है। तुम कहते हो कि अब विनाश आया कि आया, मौत आना है। वह समझते हैं इनों के ये गपोड़े हैं। तुम्हारा झाड़ धीरे धीरे बढ़ता है। सन्यासियों को सिर्फ कहना है कि बाप को याद करो। ये भी बाप ने समझाया है कि तुमको आंखें बंद नहीं करनी है। आंखें बंद होंगी तो बाप को कैसे देखेंगे? हम आत्मा हैं, परमपिता परमात्मा के सामने बैठे हैं। ये देखने में नहीं आता है, लेकिन ये ज्ञान बुद्धि में है कि तुम बच्चे समझते हो कि परमपिता परमात्मा हमको पढ़ा रहे हैं। इस शरीर के आधार से ध्यान आदि की कोई बात ही नहीं है। ध्यान में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये भोग आदि की ड्रामा में सब नूद है। सर्वेंट बन भोग लगाकर आते हो। जैसे सर्वेंट लोग बड़े आदमी को खिलाते हैं, तुम भी सर्वेंट हो। देवताओं को भोग लगाने जाते हो। वह अहम फरिश्ते वहाँ मम्मा बाबा को देखते हैं। वह संपूर्ण मूर्ति भी अहम ऑब्जेक्ट है। उनको ऐसा फरिश्ता किसने बनाया? बाकी ध्यान में जाना तो कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यहाँ शिव बाबा तुमको पढ़ाते हैं, वैसे वहाँ भी शिव बाबा इनके द्वारा कुछ समझाएंगे। सूक्ष्म वतन में क्या होता है, ये सिर्फ जानना होता है कि बाकी ट्रांस आदि को कुछ भी महत्व नहीं देना है। कोई को ट्रांस दिखलाना है, ये भी बचपन है। बाबा सबको सावधान करते हैं कि ट्रांस में मत जाओ। इसमें भी कई बार माया प्रवेश हो जाती है। ये पढ़ाई है, कल्प कल्प बाप आकर तुमको पढ़ाते हैं। अभी है संगम युग, तुमको ट्रांसफ़र होना है। ड्रामा के प्लान के अनुसार तुम पार्ट बजा रहे हो। पार्ट की महिमा है। बाप आकर पढ़ाते हैं कि ड्रामा के अनुसार तुमको बाप से एक बार पढ़कर मनुष्य से देवता जरूर बनना है। इसमें बच्चों को तो खुशी होती है। हम बाप को भी और रचना के आदि मत अंत को भी जान गए हैं। बाप की शिक्षा पाकर बहुत हर्षित होना चाहिए। तुम पढ़ते ही हो नई दुनिया के लिए। वहाँ हैं ही देवी देवताओं का राज, तो जरूर पुरुषोत्तम संगम योग पर पढ़ना होता है। तुम इस दुख से छुटकर सुख में जाते हो। यहाँ तमो प्रधान होने के कारण तुम बीमार आदि होते हो।
ये सब रोग मिट जाने हैं। मुख्य है ही पढ़ाई, इनमें ट्रांस आदि का कनेक्शन नहीं है। ये बड़ी बात नहीं है। बहुत जगह ऐसे ध्यान में चले जाते हैं, फिर कहते हैं मम्मा आई, बाबा आया। बाप कहते हैं ये कुछ भी नहीं है। बाप तो एक ही बात समझाते हैं कि तुम जो आधा कल्प देह अभिमानी बन पड़े हो, अब देही अभिमानी बन बाप को याद करो तो विक्रम विनाश हो। इसको याद की यात्रा कहा जाता है। योग कहने से यात्रा नहीं सिद्ध होती है। तुम आत्माओं को यहाँ से जाना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। तुम अभी यात्रा कर रहे हो। उन्हों का जो योग है उनमें यात्रा की बात नहीं। हठ योगी तो ढेर है, वह है हठ योग। यह है बाप को याद करना। बाप कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, अपनों को आत्मा समझो, ऐसे और कोई कभी नहीं समझाएंगे। ये तो है पढ़ाई। बाप का बच्चा बना है, फिर बाप से पढ़ना और पढ़ाना है। बाबा कहते हैं कि तुम म्यूजियम खोलो, आप ही तुम्हारे पास आएंगे। बुलाने की तकलीफ नहीं होगी, कहेंगे ये ज्ञान तो बड़ा अच्छा है, कभी सुना नहीं है। इसमें तो करैक्टर सुधरते हैं। मुख है ही पवित्रता, जिस पर ही हंगामे होते होते हैं, बहुत फेल भी होते हैं। तुम्हारी अवस्था ऐसी हो जाती है जो इस दुनिया में होते हुए उनको देखते नहीं हैं। खाते पीते तुम्हारी बुद्धि उस तरफ हो, जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो सबकी बुद्धि नए मकान की तरफ चली जाती है ना। अभी नई दुनिया बन रही है, बेहद का बाप बेहद का घर बना रहे हैं। तुम जानते हो कि हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अब चक्र पूरा हुआ, अब हमको घर और स्वर्ग में जाना है, तो उसके लिए पावन भी जरूर बनना है। याद की यात्रा से पावन बनना है। याद में ही विघ्न पड़ते हैं, इसमें ही तुम्हारी लड़ाई है। पढ़ाई में लड़ाई की बात नहीं होती है। पढ़ाई तो बिल्कुल सिंपल है। 84 के चक्र की नॉलेज तो बहुत सहज है। बाकी अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं कि याद की यात्रा भूलो मत, कम से कम 8 घंटा तो ज़रूर याद करो। शरीर निर्वाह के लिए कर्म भी करना है, नींद भी करनी है। सहज मार्ग है ना। अगर कहें नींद ना करो तो ये हठयोग हो गया। हठयोगी तो बहुत हैं। बाप कहते हैं कि उस तरफ कुछ भी नहीं देखो, इसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। कितने हठयोग आदि सिखलाते हैं, ये सब है मनुष्य मत। तुम आत्माएं हो। आत्मा ही शरीर ले पाठ बजाती है, डॉक्टर आदि बनती है, परंतु मनुष्य देह अभिमानी बन पड़े हैं। मैं फलाना हूँ। अभी तुम्हारी बुद्धि में यह है कि हम आत्मा है, बाप भी आत्मा है। इस समय तुम आत्माओं को परमपिता पढ़ाते हैं। इसलिए गायन है कि आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, कल्प कल्प मिलते हैं। बाकी जो भी सारी दुनिया है वह सब देह अभिमान में आकर देह समझकर ही पढ़ते पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं कि मैं आत्माओं को पढ़ाता हूँ। जज बैरिस्टर आदि भी आत्मा बनती है। तुम आत्मा सतो प्रधान पवित्र थी, फिर तुम पाठ बजाते बजाते सब पतित बने हो। तब पुकारते हो बाबा आकर हमको पावन आत्मा बनाओ। बाप तो है ही पावन। ये बात जब सुने तब धारणा हो। तुम बच्चों को धारणा होती है, तुम देवता बनते हो और कोई की बुद्धि में बैठेगा नहीं, क्योंकि यह है नई बात, यह है ज्ञान, वह है भक्ति। तुम भी भक्ति करते करते देह अभिमानी बन जाते हो। अब बाप कहते हैं कि बच्चे आत्म अभिमानी बनो। हम आत्माओं को बाप इस शरीर के द्वारा ही पढ़ाते हैं। घड़ी घड़ी याद रखो कि ये एक ही समय है जब आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाकी तो सारे ड्रामा में कभी पाठ ही नहीं है सिवाय इस संगम युग के। इसलिए बाप फिर भी कहते हैं कि मीठे मीठे बच्चों, अपनों को आत्मा समझ निश्चय करो कि बाप को याद करो। ये बड़ी ऊंची यात्रा है। चढ़े तो चाखे बैकुंठ रस, बेकार में गिरने से एकदम चकनाचूर हो जाते हैं। फिर भी स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन पद बहुत कम होगा। ये राजाई स्थापन हो रही है, इसमें कम पद वाले भी चाहिए। सब थोड़े ही ज्ञान में चलते हैं। फिर तो बाबा को बहुत बच्चे मिलने चाहिए। अगर मिलते हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए। तुम माताओं की बहुत महिमा है। वंदे मातरम भी गाया जाता है। जगत अम्बा का कितना बड़ा भारी मेला लगता है, क्योंकि बहुत सर्विस की है। जो बहुत सर्विस करते हैं वह बहुत बड़ा राजा बनते हैं। दिलवाड़ा मंदिर में तुम्हारी ही यादगार है। तुम बच्चियों को तो बहुत टाइम निकालना चाहिए। तुम भोजन आदि बनाती हो तो बहुत शुद्ध भोजन याद में बैठ बनाना चाहिए, जो किसको खिलाए तो उनका हृदय भी शुद्ध हो जाए। ऐसे बहुत थोड़े हैं जिनको ऐसा भोजन मिलता होगा। अपने से पूछो कि हम शिव बाबा की याद में रहकर भोजन बनाते हैं जो खाने से ही उनके हृदय पिघल जाएं। घड़ी घड़ी याद भूल जाती है,
बाबा कहते हैं कि भूलना भी ड्रामा में नूद है, क्योंकि तुम 16 कला तो अभी बने नहीं हो, संपूर्ण बनना जरूर है। पूर्णिमा के चंद्रमा में कितना तेज होता है, फिर कम होते होते लकीर जाकर रहती है और अंधेरा हो जाता है, फिर घोर सोजरा। ये बेकार आदि छोड़ बाप को याद करते रहेंगे तो तुम्हारी आत्मा संपूर्ण बन जाएगी। तुम चाहते हो महाराजा बने, परंतु सब तो बन ना सके। पुरुषार्थ सबको करना है, कोई तो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, इसलिए महारथी घुड़सवार प्यादे कहा जाता है। महारथी थोड़े होते हैं, पिरजा व लश्कर जितना होता है उतने कमांडर्स व मेजर्स नहीं होते हैं। तुम्हारे में भी कमांडर्स, मेजर्स, कैप्टन हैं, प्यादे भी हैं। तुम्हारी भी ये रूहानी सेना है ना, सारा मदार है याद की यात्रा पर, उनसे ही बल मिलेगा। तुम हो गुप्त वॉरियर्स। बाप को याद करने से विक्रमों का जो किचड़ा है वह भस्म हो जाता है। बाप कहते हैं कि धंधाधोरी भल करो, बाप को याद करो। तुम जन्म जन्मांतर के आशिक हो, एक मासूक के। अब वह मासूक मिला है तो उनको याद करना है। आगे भल याद करते थे, परंतु विक्रम विनाश थोड़े ही होते थे। बाप ने बताया है कि तुमको यहाँ तमो प्रधान से समो प्रधान बनना है, सतो प्रधान बनना है, आत्मा को ही बनना है। आत्मा ही मेहनत कर रही है। इसी जन्म में तुम्हें जन्म जन्मांतर की मैल को उतारना है। यह है मृत्यु लोक का अंतिम जन्म, फिर जाना है अमर लोक। आत्मा पावन बनने बगैर तो जा नहीं सकती। सबको अपना अपना हिसाब किताब चुकतू करके जाना है। अगर सजाएं खाकर जाएंगे तो पद कम हो जाएगा। जो सजा नहीं खाते हैं वह सिर्फ माला के 8 दाने कहे जाते हैं, 9 रत्नों की ही अंगूठी आदि बनती है। ऐसा बनना है तो बाप को याद करने की बहुत मेहनती करनी है। अच्छा, मीठे मीठे शकील बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार 1 पॉइंट। संगम युग पर स्वयं को ट्रांसफ़र करना है। पढ़ाई और पवित्रता की धारणा से अपने करैक्टर सुधारने हैं। ट्रांस आदि का शौक नहीं रखना है। सेकंड, शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, नींद भी करनी है, हठयोग नहीं है, लेकिन याद की यात्रा को कभी भूलना नहीं है। योग मुक्त होकर ऐसा शुद्ध भोजन बनाओ और खिलाओ जो खाने वाले का हृदय शुद्ध हो जाए। वरदान, अपनी सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनने वाले राजऋषि स्वराज अधिकारी आत्मा भव। कर्मेंद्रिय जीत बनना तो सहज है, लेकिन मन बुद्धि संस्कार इन सूक्ष्म शक्तियों पर विजयी बनना ये सूक्ष्म अभ्यास है। जिस समय जो संकल्प, जो संस्कार इमर्ज करने चाहे, वही संकल्प, वही संस्कार सहज अपना सकें, इसको कहते हैं सूक्ष्म शक्तियों पर विजय, अर्थात राजऋषि स्थिति। अगर संकल्प शक्ति को ऑर्डर करो कि अभी सभी एकाग्रचित हो जाओ, तो राजा का ऑर्डर उसी घड़ी उसी प्रकार से मानना, यही है राज अधिकार की निशानी। इसी अभ्यास से अंतिम पेपर में पास होंगे। स्लोगन, सेवाओं से जो आत्माएं मिलती हैं, यही सबसे बड़ी से बड़ी देन है। ओम शांति।